हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद नर्सिंग क्लासेस। एमपी पोस्ट बीएससी का क्लासेस चल रहा था डियर। जैसे ही एंड हो जाती है तो एमएससी नर्सिंग का भी अपलोड कर देंगे, पूरा जो पेपर मेरे पास है इस बार का 24 का पेपर। तो आप लोग चैनल पे कंटिन्यू बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर करना और कमेंट करना ना भूले। तो लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन आपके लिए दिया था जो कि आप लोगों का कमेंट नहीं आया है, और आप लोग को डियर एक क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। उस क्वेश्चन का आंसर देने का पूरा प्रयास कीजिए। इसमें राइट आंसर क्या होगा, तभी आपका और थोड़ा सा एक बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगी कि हाँ, मैं जो भी राइट कर रही हूँ राइट हो पा रहा है ना। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जो मैंने ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में दिया था कि किस प्रकार के नैदानिक निष्कर्ष में तरल मात्रा की कमी का सबसे अधिक संकेत मिलता है। तो ये क्वेश्चन में डियर जो स्टूडेंट के द्वारा दिया गया है, त्वचा की लोच में कमी, और यहाँ भी त्वचा की लोच में कमी राइट आंसर है। डिक्रीज स्किन टर्गर, ठीक है ना, डिक्रीज स्किन टर्गर। आज का जो पहला क्वेश्चन है कि द थेरापेटिक ड्रग लिथियम लेवल इज, जो हमारा ड्रग लिथियम लेवल है उसकी थेरापेटिक चिकित्सीय दवा लिथियम का स्तर क्या है। 6 to 12 mg पर मिलीलीटर, और या फिर 50 to 100 मिलीग्राम पर मिलीलीटर, या 0.6 से लेकर 1.8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, या 8 to 18 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और लिथियम से रियर एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, चाहे आरआरबी का एग्जाम दे रहे हो। यदि आप आरआरबी के लिए भी फॉर्म भरे हैं आप, तो आरआरबी का पेपर हम अपलोड कर रहे हैं डियर, इसी चैनल पे आरआरबी करके जा रहा है। तो आप लोग उस पेपर को भी एक बार जाके जरूर देखिए, ठीक है। कमेंट कीजिएगा कितने बच्चे आरआरबी का फॉर्म भरा है। तो यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट के द्वारा जो दिया गया है 0.6 से लेकर 1.8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और ये बिल्कुल करेक्ट है डियर। 0.6 से लेकर 1.8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन इंजेक्शन नैलोक्सोन, क्या है इंजेक्शन नैलोक्सोन इन केस ऑफ रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इज डन इन केस ऑफ। श्वसन अवसाद के मामले में नैलोक्सोन इंजेक्शन का प्रशासन निम्नलिखित मामलों में किया जाता है। निम्नलिखित मामलों में किया जाता है, तो देखिएगा, सब्सटेंस इंटॉक्सिकेशन, पदार्थ का नशा, या ओवरडोज ऑफ बेंजोडाइजिपाइन्स या बेंजोडाइजिपाइन्स का अधिक खुराक, या ओवरडोज ऑफ ऑफवाइड्स की अधिक खुराक, या ओवरडोज ऑफ पैरासीटामोल की अधिक खुराक। तो यहाँ पे ऑफवाइड्स की अधिक खुराक होगा डियर, राइट आंसर क्या होगा, ऑफवाइड्स की, ओवरडोज ऑफ ऑफवाइड्स इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर शुड नॉट एक्सिस्ट, शुड नॉट एक्सिस्ट, ठीक है। परसों के तीसरे चरण की समान अवधि इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। किससे अधिक नहीं होनी चाहिए, 60 मिनट से अधिक नहीं, 30 मिनट से नहीं, 45 मिनट्स नहीं, 50 मिनट नहीं। अब यहाँ पे दो तरह का आंसर दिया हुआ डियर, दो तरह का दिया हुआ है। तो जब भी थर्ड स्टेज की बात करेगा तो आपको 30 मिनट को ही राइट करना डियर, यदि 15 और 30 दोनों रहा तो, ठीक है। यदि 15 और 30 दोनों रहा तो 30 को ही करना है। यदि 15 30 दोनों नहीं रहा, 15 रहा तो 15 को करेंगे। इसी तरह सेम यहाँ पे इन्होंने 15 कर दिया, राइट आंसर इन्होंने 30 किया है, तो 30 ही करेक्ट आंसर होगा डियर, ठीक है। व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इथिक्स, इथिक्स से क्या समझते हैं, नैतिकता के बारे में आपकी समझ क्या है। और ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की क्वेश्चन है, इथिक्स से क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहला ऑप्शन है रूल 4 करेक्ट बिहेवियर, सही व्यवहार के नियम, या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड नर्सेस, एक अच्छी नर्स की विशेषताएं, या प्रोसीजर कैरिड आउट बाय नर्सेस, नर्स द्वारा की गई प्रक्रिया, या फिर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ, या नर्स, एक नर्स की नौकरी की जिम्मेदारियां। तो ये चार ऑप्शन है डियर, जिसमें से स्टूडेंट के द्वारा जो आंसर दिया गया नर्सों द्वारा की गई प्रक्रिया, लेकिन यहाँ सही व्यवहार के नियम होगा क्योंकि इथिक्स पूछा है। तो रूल 4 करेक्ट बिहेवियर, आप कितना कैसा आपका बिहेवियर है, और जो भी बिहेवियर आपका है तो करेक्ट है कि नहीं, किसी के प्रति कुछ वैसा गलत व्यवहार तो नहीं, तो ये चीजें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डीएसएम, डीएसएम क्या है। डीएसएम का फुल फॉर्म यानी डीएसएम से तात्पर्य क्या है, तो डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिक्स मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, ये होगा डियर, ठीक है, लिखा हो डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिक्स मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, ठीक है। दूसरा में डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, डायग्नोस्टिक एंड स्टैंडर्ड मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, और डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, तो इसमें आपका देख लीजिएगा, ये दिया हुआ है, स्टूडेंट के द्वारा दी है इन्होंने कि डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर,
सेम आपका यही है कि डायग्नोस्टिक एंड एस्थेटिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच इथिकल प्रिंसिपल इन नर्सिंग फोकसेस ऑन डूइंग और नो हार्म। नर्सिंग में से कौन सा नैतिक सिद्धांत किसी को नुकसान ना पहुंचाने पर केंद्रित है? ऑटोनॉमी, नॉन मालफिशियंस या जस्टिस या बेनिफिसेंस। और डियर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है आप लोग की, बहुत पीछे हो जाएंगे आप। 10 जुलाई से ही क्लास स्टार्ट है एमपी का। तो एमपी के लिए आप लोग रुके नहीं, रुके नहीं, रुके नहीं, डटे नहीं, बिल्कुल भी वेद नर्सिंग क्लासेस में ज्वाइन कीजिए। और आप लोग अभी से कीजिए। एक्सिट गवर्नमेंट में चाहिए तो यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको अभी से ज्वाइन करना पड़ेगा। फैमिली प्रेशर होता है, बच्चे प्रेशर होता है, बहुत सारा प्रेशर होती है लास्ट में डियर। आप अभी से ज्वाइन करेंगे, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 करके पढ़ते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो पूरी साल भर में अच्छे नोट्स वगैरह अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। टेस्ट सीरीज वगैरह मिलेगा तो टेस्ट देके आपको पता चल जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको सब कुछ पता लग जाएगा। तो आपको अभी से क्लास को लेना है और अभी से क्लास करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको ज्वाइन करने के लिए नंबर मैं दे देती हूँ 8989। देख लीजिए, मैं नोट करवा देती हूँ डियर, ठीक है। 8929987853। क्या है? 8929987853 पे आप कॉल कर लीजिएगा। देखिएगा, इसमें ऑटोनॉमी होगा, नॉन मालफिशियंस होगा, जस्टिस होगा, बेनिफिशियंस होगा। यहाँ से तो एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो राइट आंसर आपका इसमें इन्होंने दिया है ऑटोनॉमी, और यहाँ पे नॉन मालफिशियंस होगा, क्योंकि डियर नो हार्म के बारे में पूछा था। इतना सिंपल क्वेश्चन इन्होंने गलत कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आष्टी, देखिएगा, सेस्मोग्राफ के बारे में पूछा है कि यूज टू मेजर, किसके लिए किसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है सेस्मोग्राफ का? ब्लड प्रेशर या अर्थक्वेक या फ्लो ऑफ करंट या हार्ट बीट। तो किसके लिए किया जाता है डियर? तो यहाँ पे देखा जाए, अर्थक्वेक इन्होंने दिया है, फ्लो ऑफ करंट के लिए किया जाता है, यानी धारा का प्रभाव करने के लिए किया जाता है। द टर्म एपिडोमोलॉजिकल ट्राइड इन कम्युनिटी हेल्थ इंक्लूड्स। देख लीजिए डियर, यहाँ पे एपिडोमोलॉजिकल ट्राइड के बारे में पूछा है, ठीक है। तो सामुदायिक स्वास्थ्य में महामारी विज्ञान जो है आपका त्रयी शब्द में शामिल है, त्रयी शब्द में शामिल है। एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट होता है डियर, इसका सही आंसर एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट इन्होंने भी सही दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्ट्स जनरली एक्सेप्टेड एज ट्रू आर नॉन एज। सामान्यतः सत्य माने जाने वाले तथ्यों को क्या कहा जाता है? तथ्यों को क्या कहा जाता है? ठीक है। ऑप्शन ए में स्टैटिस्टिक्स होगा, बी में लिमिटेशन, सी में इवैल्यूएशन और डी में अजम्पशंस। डी में अजम्पशंस। तो यहाँ पे इवैल्यूएशन राइट किया है इन्होंने, यहाँ पे राइट आंसर अजम्पशंस होगा डियर। क्या होगा? अजम्पशंस होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द फिलोसॉफी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िए, तब आंसर दीजिए डियर, ठीक है, तो ज्यादा मजा आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग के दर्शन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कभी कभी हिंदी वर्ड ना डियर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। यहाँ दर्शन दिया है ना, दर्शन, किसका दर्शन करने का? तो ये चीजें आपका डिस्क्राइब द फिलोसॉफी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में पूछा है। आपको फिलोसॉफी को डिस्क्राइब करना है, तो हॉस्पिटल बेस्ड आपका फिजिशियन सेंटर या टेक्नोलॉजी ड्राइव डिजीज सेंटर या इमरजेंसी फोकस एंड कॉस्टली या हॉलिस्टिक प्रिवेंटिव एंड पीपल सेंटर। और अदर ईयर आप लोग को पोस्ट बीएससी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है फर्स्ट ईयर का, तो आप V2 मैम क्लासेस पे ज्वाइन करें थ्योरी क्लासेस के लिए, वहां बहुत ही मजा आएगा। थ्योरी क्लासेस सारा हम लोग V2 मैम क्लासेस पे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल है चैनल वेद नर्सिंग क्लासेस के साथ साथ V2 मैम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, राइट आंसर आपका हॉस्पिटल बेस्ड फिजिशियन सेंटर इन्होंने दिया है, और यहाँ राइट आंसर जो होगा हॉलिस्टिक प्रिवेंटिव एंड पीपल सेंटर होगा। और एक लास्ट क्वेश्चन है जो आपके लिए दिया जा रहा है, टेली नर्सिंग रेफर्स टू। तो इट इज देखिएगा, सिनोनम ऑफ टेलीमेडिसिन, या टेलीमेडिसिन का पर्याय है, या फिर देख लीजिएगा बिल्कुल छोटे में अब लिखा हुआ है, यूटिलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द प्रोविजन ऑफ नर्सिंग सर्विसेज फ्रॉम या डिस्टेंस, ठीक है, यानी कि दूर से नर्सिंग सेवाएं प्रदान करने में सूचना प्रौद्योगिकी का उपाय। या फिर देखिएगा डियर, यूटिलाइजेशन को ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द प्रोविजन ऑफ नर्सिंग सर्विसेज इन द हॉस्पिटल, ठीक है, देख लीजिए, अस्पताल में नर्सिंग सेवाओं के प्रावधान में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग।
या फिर यूटिलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग। तो ये 4 ऑप्शन दिया गया डियर। जो भी आंसर होगा इसमें आप ज़रूर करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन में पूछा था टेली नर्सिंग रेफर टू, टेली नर्सिंग क्या है? इसका तात्पर्य क्या है? 4 ऑप्शन दिया गया। आई होप कि आप लोग कमेंट करेंगे। सबसे मैं उम्मीद करती हूँ जितने भी ईच एंड एवरीबॉडी जो भी मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, जहाँ तक पहुँच रहा है, सबका कमेंट आएगा और अच्छी-अच्छी कमेंट करेंगे डियर। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय-बाय।